हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कुर्ती की कटिंग तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। उसी कटिंग वाली वीडियो में जो हमने ब्लाउज कुर्ती की कटिंग किया था उसी की अब हम सिलाई सीख रहे हैं। तो इसके लिए देखो, हमने सबसे पहले पेपर पेस्टिंग ले लिया। मेरे पास मोटा वाला बकरम नहीं था तो मैंने पेपर पेस्टिंग ले लिया, जिससे हम लोग डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं। तो चलो, यहाँ पर सब सेम इसी तरीके से आपको मोटे वाले मतलब पेपर पेस्टिंग जो हमारा होता है, बकरम जो चिपकाने वाला, सेम ऐसे ही उसको भी निकालना होता है। तो सबसे पहले ऊपर से हमने इसको सीधा करा। सीधा करने के बाद इसकी चौड़ाई हमने ली 4 इंच और इसकी लंबाई हम ले रहे हैं सिर्फ 1.5 इंच। ज़्यादा हम पीछे का गला निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिर्फ लंबाई ली है 1.5 इंच और चौड़ाई हमने इसकी ली है 4 इंच। और बस इसी के अंदर से हम यहाँ पर अपनी कटिंग कर लेंगे गले की। तो बस यहाँ पर हमने एक बॉक्स बनाया। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर 1/2 इंच का निशान लगाना है और ऐसे गोलाई कर लेनी है। तो चलो, यहाँ पर ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया। अब इसके बाद उसके बाहर से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पर उसके बराबर से ऐसे गोलाई कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया। अब चलो, हम इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो चलो, यहाँ पर हम इसे कट कर लेते हैं। तो बिल्कुल आराम आराम से मैं यहाँ पर आपको वीडियोस दिखा रही हूँ। कहीं पे भी मैंने वीडियो की स्पीड अभी नहीं बढ़ाई है, जिससे कि आप अगर पहली बार देख रहे हो तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जैसे हमने निशान लगाया था, दोनों निशानों के दोनों साइड से हम सिलाई वो कट लगा देंगे। ऊपर से लंबाई वाले भाग पे जो बराबर किया था उसे कट कर दिया है। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर अपना पेपर पेस्टिंग सिर्फ अंदर का निकाल लिया है। ठीक, अभी हमने पीछे का गला निकाला है। तो पीछे का गला हम वैसे ही पट्टी से भी फोल्ड कर सकते थे, लेकिन मैंने पेपर पेस्टिंग से निकाला है। और आगे के गला को भी हम यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से डबल करेंगे और ऊपर से बराबर करेंगे। और यहाँ पर नीचे की साइड को लेंथ लेंगे। तो हमको जितना लेंथ तैयार चाहिए उसमें से 1/2 इंच प्लस कर लेंगे। तो हमने इसकी चौड़ाई पीछे वाले गले की कितनी ली थी? 4 इंच। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा पीछे का गला छोटा था, इसीलिए हमको अपने आगे वाले गले को भी थोड़ा ज़्यादा लेना है। तो यहाँ पर हम ये इसको भी जितना हमने पीछे का गला लिया है उतना ही आगे का गला चौड़ाई में ले लिया है। और बस यहाँ पर हम इस तरीके से एक लाइन खींच देंगे। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया। अब देखो, नीचे से तो हम इतना डीप नहीं कर सकते, इसके लिए हम यहाँ पर 3 इंच पर पॉइंट देंगे। और 3 इंच पर पॉइंट देने के बाद यहाँ पर हम इस तरीके से तिरछे में लाइन खींच लेंगे। और बस यहाँ पर हम हल्की सी गोलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम गोलाई कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया। इसके बाद बाहर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पर उसी के बाहर से गोलाई कर लेनी है। ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया। जैसे हमने अपनी पीछे वाला गला निकाला था वैसे इसको भी निकाल लेना है। तो बस यहाँ पर इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेनी है बाहर से। तो बाहर वाले निशान से भी कटिंग कर लेंगे और जो हमने लंबाई में बराबर करने के लिए कट किया था उसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से अंदर से भी कटिंग कर लेंगे जो हमने यहाँ पर निशान डाला हुआ है। तो चलो, इसे कट कर लेते हैं। तो देखो, इस तरीके से ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया। ये हो गया हमारा आगे का गला और ये हो गया हमारा पीछे का गला। तो मैं मतलब आपको बिल्कुल डिटेल से बता रही हूँ, तो हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक लिया है। जो हमारा गला है उससे हर जगह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। सिर्फ जो खुला वाला भाग है ऊपर की साइड उधर नहीं, बाकी गोलाई वाले साइड में हमको हर जगह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और इसी तरीके से इसको हमने रख के यहाँ पर प्रेस कर लेना है, जिससे कि ये चिपक जाएगा। जो चिकना वाला भाग था उसको हमने कपड़े की तरफ को रखा है। कपड़े के उल्टे साइड में कपड़े के अंदर की तरफ को चिकना भाग रखना है और बस प्रेस कर लेना है। तो प्रेस करने के बाद यहाँ पर ये चिपक जाएगा बिल्कुल से। उसके बाद ऊपर से कपड़े को बिल्कुल बराबर से कटिंग कर देनी है अगर ऊपर नीचे है तो। और फिर इसके बाद गोलाई वाले भाग में 1/2 इंच का एक्स्ट्रा का लेते हुए कपड़े की कटिंग कर लेनी है और इसको अंदर की साइड को इस तरीके से फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। सेम ऐसे ही पीछे वाले को भी कटिंग कर लेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो चलो, यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं।
तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर अंदर की साइड को कपड़े को फोल्ड करते हुए यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया है। तो ये रहा हमारा आगे का और पीछे का गला। अब इसके बाद पीछे के गले को हम इस तरीके से सेंटर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींच लेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर लाइन खींचा है सेंटर से, सेम ऐसे ही अपने आगे वाले गले का भी सेंटर निकाल लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर दोनों का सेंटर निकाल करके ले लिया है। अब यहाँ पर हम अपना आगे वाला पल्ला ले लेंगे जो हमने कटिंग किया था, बिल्कुल सेंटर से इसको तह बना लेंगे जिससे कि हमको इसका सेंटर निकालना है। तो हमने तह बना लिया है, उसी तह के ऊपर से यहाँ पर हम लाइन खींच देंगे तो इसका सेंटर हमको मिल जाएगा। अब जो हमने गला रेडी करा था तो देखो इसको हम सीधे साइड में रख रहे हैं, अपने कपड़े के सीधे साइड में रखना है और जो पेपर पेस्टिंग है उसको ऊपर की तरफ को रखना है और बस यहाँ पर इस तरीके से पिन से सिक्योर कर लेना है, बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिलाते हुए। और बस यहाँ पर बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के बगल बगल से, बिल्कुल बगल से सिलाई लगानी है। ये हमने यहाँ पर लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमने पिन वगैरह लगा के रखा था उनको अब हम निकाल देंगे। निकालने के बाद यहाँ पर हम अंदर की साइड का जो फैब्रिक है उसको लगभग 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे अंदर वाले फैब्रिक की। तो चलो यहाँ पर इसकी कटिंग हम कर लेते हैं। तो देखो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया। तो अंदर का कपड़ा हमने यहाँ पर निकाल दिया है। निकालने के बाद अब हम यहाँ पर छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे। तो बस यहाँ पर हम पूरे में छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। लेकिन कट्स लगाते समय ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई नहीं कटे, बस इतना सा कट्स लगाना है। तो ये हमने यहाँ पर पूरे में कट्स लगा लिया। अब इसके बाद ये जो हमारा फैब्रिक है, मतलब जो हमारा सीधे साइड में है, अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो जो हमारा मार्जिन है वो उल्टे साइड जा रहा है ना, इसलिए हमने सीधे साइड में इसको रखा था। और इस तरीके से अब अंदर की तरफ को इसको हम मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद यहाँ पर हम ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल साइड से। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया। एक सिलाई हम उसके बाहर से लगा देंगे बड़ी बकिया से, बाद में हम इसमें तुरपाई करके ये वाली सिलाई को खोल देंगे। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया। ये हमारा आगे का गला इतना रेडी हो गया है। अभी हम यहाँ पर देखो क्या करेंगे, सेंटर से एक लाइन खींचेंगे। इस तरीके से ये हमने सेंटर से लाइन खींचा और यहाँ पर हमारी एक लेस थी जो हमारे सूट में निकली हुई थी। तो इतने यहाँ पर हम अगर पूरी लेस लगाएंगे तो क्या होगा, हमारी लेस फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पूरी पेट के नीचे आ जाएगी, तो फिर वो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए आपको सिर्फ 4.5 इंच की यहाँ पर आपको लेस नीचे से लेनी है और कटिंग कर लेना है बाकी। और बस यहाँ पर इसको हम जोड़ देंगे। ये हमने यहाँ पर सिल दिया बिल्कुल सेंटर पर। अब ये हो गया हमारा आगे का पल्ला रेडी। अब हम पीछे का पल्ला ले लेंगे। पीछे के पल्ले का भी सबसे पहले हम सेंटर निकाल लेंगे सीधे साइड से और बस यहाँ पर अपने पीछे का गला रखेंगे। सेम जैसे हमने अपने आगे का गला फोल्ड करा है वैसे इसको भी फोल्ड कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे और सेंटर से उसको हमने रखा, सिलाई लगाया, अंदर का कपड़ा कट किया, बस वैसे ही सिलाई लगा देनी है यहाँ पर भी। तो ये हमारा पीछे का गला भी रेडी हो गया है। अब हम इसको ऐसे रखेंगे, उल्टा साइड नीचे की साइड को, सीधा साइड ऊपर की साइड को और दोनों का सीधा साइड अंदर की साइड को मिलाते हुए यहाँ पर हम शोल्डर जोड़ लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो आगे से सिलाई को लॉक करना है और बस इस तरीके से यहाँ पर हम अपना शोल्डर जोड़ लेंगे। तो दोनों साइड का शोल्डर हमें जोड़ लेना है। तो देखो ये हमने यहाँ पर शोल्डर जोड़ लिया। अब इसको करने के बाद यहाँ पर हम अपनी फिटिंग डालेंगे। तो चलो यहाँ पर फिटिंग डालने के लिए हमने आपको पूरा कुर्ता दिखाया और इधर साइड जो हमने पहले कटिंग करते समय अपनी फिटिंग डाली थी उसी फिटिंग के ऊपर से हम इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे और डार्क करने के बाद इसको हम दूसरी साइड ऐसे पलट लेंगे, बिल्कुल बराबर से साइड से रखेंगे
और यहाँ पर इसी निशान को दूसरी साइड को छाप देंगे। तो बस इस तरीके से जब हल्का हल्का सा डार्क हो जाएगा तो वो मतलब डार्क कर लेना है। यहाँ पर हल्का हल्का निशान आ जाएगा, इसको हम ऐसे डार्क कर लेंगे। तो वीडियो पे तो नहीं दिख रहा है निशान, लेकिन यहाँ पर जब आप कपड़े पे लगाओगे ना, जब आप सामने से देखोगे तो यहाँ पर हल्का हल्का सा निशान आ जाएगा और उसी पे हम यहाँ पर निशान डाल के और उसी के ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है पूरे में। अब चलो नीचे का चौक कैसे बनानी है तो वो सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगानी होती है। तो यहाँ पर चलो हम सीधे मशीन के पास चलते हैं, वहीं पर सीखते हैं। पहले 1/2 इंच दबाना है, फिर से 1/2 इंच दबाना है, जिससे कटा हुआ कपड़ा हमारा अंदर जाएगा। तो इसके लिए ये हमने यहाँ पर कुर्ता लिया। लेने के बाद इसको हम अभी उल्टे साइड से ही लेंगे, ठीक है। और बस इस तरीके से एक साइड को हम इस पूरा हटा लेंगे, जिससे कि दूसरे साइड वाले में सिलाई ना लग जाए। इस तरीके से नीचे से हम देखो, जो आगे का पल्ला है वो तो हमारा यहाँ पर लेस है तो वो फोल्ड है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अगर नीचे हमारी लेस नहीं होती तो सबसे पहले नीचे वाला बॉटम फोल्ड करते इसी तरीके से, फिर यहाँ पर साइड से आ जाते। अब यहाँ पर बस इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो ये कोना कैसे मैंने बनाया है अभी मैं आपको बताती हूँ आगे। तो चलो यहाँ पर ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया, ये हमारा कोना बन चुका है। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, देखो 1/2 इंच ऊपर लेके जाना है और बस इस तरीके से दूसरी साइड को सिलाई लगाते हुए आना है। अभी यहाँ पर आपको समझ नहीं आया होगा तो चलो अभी दूसरा वाला चौक जब बनाएंगे, मतलब दूसरे साइड का कोना, वो हम आपको समझाएंगे। अब नीचे से फिर से इसको एक बार 1/2 इंच फोल्ड करना है, फिर से फोल्ड करना है, सिलाई लगाना है। सेम ऐसे ही फिर से दूसरी साइड को हम यहाँ पर सिलाई लगाते हुए जाएंगे। अब यहाँ पर देखो कैसे कोना बनाना है। यहाँ पर हम सिलाई के ऊपर 1/2 इंच ऊपर आना है हमको, यहाँ पर सिलाई करते हुए, ठीक है। तो 1/2 इंच हमारा जो फिटिंग है, फिटिंग के ऊपर 1/2 इंच हम आएंगे। आने के बाद सुई को अंदर रखना है और फिर हम कपड़े को घुमा देंगे। सुई को अंदर रखने के बाद ही कपड़े को घुमाएंगे और फिर से हम इधर दूसरी साइड वाले कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे। तो पहले 1/2 इंच फोल्ड करा, फिर से 1/2 इंच फोल्ड करा और बस यहाँ पर हम इधर साइड को सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगाया, फिर से हम सुई को अंदर ही रखेंगे और फिर से हम कपड़े को घुमा लेंगे। अच्छे से कपड़े को फोल्ड करेंगे, सुई अंदर ही रखनी है और हमने इसको घुमा लिया। फिर इसको अच्छे से तह बनानी है और बस यहाँ पर फिर से हम सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। तो ये हमारी चौक बन के रेडी हो जाएगी। तो देख सकते हो इस तरीके से ये हमारी दोनों साइड की चौक रेडी हो गई है। अब आप चाहो तो साइड से भी सिलाई लगा सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं लगाओ, लेकिन मुझे ये सिलाई लगाने में अच्छा लगता है तो मैं यहाँ पर साइड से भी, दूसरी साइड से बिल्कुल साइड साइड से सिलाई लगा देती हूँ पूरे में। तो बस यहाँ पर हम सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेते हैं। तो बस आपको जब भी कपड़े को घुमाना है, सुई को अंदर रखना है और कपड़े को घुमा लेना है, ठीक। तो ये हमने यहाँ पर चौक बना के रेडी कर लिया है। चौक बनाना बहुत ही आसान है। जब एक बार अगर आप सीख जाओगे, शुरू में तो थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन जब हम सीख जाते हैं तो चौक सबसे, कुर्ते में सबसे आसान चौक ही हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आया तो मैं एक डिटेल में चौक के लिए वीडियो डालने वाली हूँ, तो वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। अब हमने यहाँ पर अपनी स्लीव्स ले ली है, स्लीव्स लगाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर जो हमने अलग से पट्टी ली थी, जैसे कि हमने कटिंग करते समय बताया था कि लेंथ हमें पूरी नहीं आ रही थी, तो अलग से हमने पट्टी लेके यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है आगे से। और फिर इसको हम पूरा ऐसे ओपन करेंगे, जो मार्जिन है उसको हम पट्टी की तरफ को करेंगे और यहाँ पर हमने सिलाई लगा दिया है। अब हम इस पट्टी को पूरा अंदर की तरफ को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर सीधे साइड से आगे की तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया, इसको ऐसे पूरा फैलाएंगे और जो हमारा मार्जिन है उसको हम इस तरीके से 1/2 इंच अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर दूसरे साइड से, बिल्कुल साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो चलो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं साइड साइड से। तो सीधे साइड से हम सिलाई लगाएंगे ऊपर की तरफ से। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया।
तो ये एक स्लीव्स हमारी रेडी हो गई है। अब जैसे हमने इसको बनाया है सेम ऐसे ही दूसरी स्लीव्स को भी बना के रेडी कर लेंगे। तो दोनों स्लीव्स हमारी बन के रेडी हो गई हैं। अब चलो इसको ऐसे डबल फोल्ड करके दोनों को रखेंगे। अब यहाँ पर हम फिटिंग डालेंगे। तो इस तरीके से ये रख लिया। जो भी हमारी फिटिंग साइज है वो ले लेंगे। तो हमारी फिटिंग साइज है 5 इंच और यहाँ पर हमने 5 इंच पर पॉइंट दिया। दोनों स्लीव्स को बिल्कुल बराबर से रखेंगे और दूसरी स्लीव्स में भी उसी के बराबर से यहाँ पर हम पॉइंट दे देंगे। अब उस पॉइंट से हम इधर साइड को तिरछे में एक लाइन खींचेंगे। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया। अब जैसे हमने उधर साइड को लाइन खींचा है सेम ऐसे ही इधर साइड को भी एक लाइन खींच लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर तिरछे में लाइन खींच लिया। अब इसी लाइन के ऊपर से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। आगे से सिलाई को लॉक कर देंगे और इसके बाद उसके बाहर से एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये हम यहाँ पर दोनों स्लीव्स में फिटिंग डाल देंगे। तो ये हमने यहाँ पर फिटिंग डाल लिया। फिटिंग डालने के बाद अपनी स्लीव्स को दोनों को हम सीधे करके ले लेंगे इस तरीके से। तो चलो यहाँ पर हमने दोनों स्लीव्स सीधे करके ले लिया है। ये है हमारा कुर्ता और ये है हमारी स्लीव्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हाफ इंच डाउन है उसे ऊपर की तरफ को रखेंगे और जो हमारा नीचे की साइड को फिटिंग है उसको नीचे की साइड को रखेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स इधर की हो गई और ये दूसरी वाली स्लीव्स हमारी इधर की हो गई। तो अब इतना पता करने के बाद अपनी स्लीव्स को ले लेंगे। लेने के बाद इसको हम इस तरीके से अपने आर्म होल के अंदर डालेंगे। डालने के बाद दोनों की गोलाई बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए। तो दोनों की गोलाई हमने बिल्कुल परफेक्ट कटिंग किया है तो गोलाई भी परफेक्ट आएगी। तो देखो इस तरीके से ये हमारी इसकी गोलाई बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा सूट का मार्जिन है उसको हम आगे की तरफ को करेंगे और जो स्लीव्स का मार्जिन है उसके दूसरी साइड को ऐसे फोल्ड करके तीरा बना के पकड़ेंगे और बस पूरे गोलाई में हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो चलो यहाँ पर हम पूरे में सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारी स्लीव्स भी बन के रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी है। अब जैसे हमने ये वाली स्लीव्स को रेडी करा है सेम इसी तरीके से हम दूसरी वाली स्लीव्स को भी रेडी कर लेंगे। तो चलो इसी तरीके से दूसरी स्लीव्स को हम बना के तैयार कर लेते हैं। तो देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर हमने दोनों अपनी बाजू बना के रेडी कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। पूरा ट्यूटोरियल मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कुर्ती बनाने की बिल्कुल भी इजी तरीका मैंने आपको सिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही नई नई वीडियोज़ देखने के लिए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।